कक्षा 10वीं की स्टूडेंट फाइनली आपका यहाँ पर सब्जेक्ट इंग्लिश का अक्टूबर महीने का मासिक टेस्ट पेपर लेके आ चुके हैं। आप लोग बहुत से रिकमेंड आ रहे थे कि इंग्लिश के पेपर लाओ, तो फाइनली आपका इंग्लिश पेपर आ चुका और साथ ही फुल सॉल्यूशन सहित आपका यहाँ पर इंग्लिश के पेपर कराया जाएगा इस वीडियो में। ठीक है, तो इस वीडियो को आपको ध्यान से देखना है और साथ ही आपको बता दें पूरा आपका यहाँ पर इंग्लिश का रियल पेपर है, यही आपको वो सेम टू सेम इस वीडियो में मिलने वाला है। ठीक है, तो वीडियो को यहाँ पर लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए क्योंकि पेपर लाने बहुत ही ज़्यादा मेहनत लगती है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए टोटल मार्क्स आपका 20 अंक का रहेगा और टाइम आपका ठीक है 1 घंटे का रहने वाला है। और साथ ही आप यहाँ पर आपको बता दें ठीक है, आप 20 में 20 अंक लाना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, तो चलिए स्टूडेंट जो आपके यहाँ पर इंग्लिश का पेपर वो देख लेते हैं। उससे पहले आपको बता दें कक्षा 10वीं के यहाँ पर सभी विषय के जो अक्टूबर महीने की मासिक टेस्ट पेपर है वो हमने डाल दिए हैं। ठीक है, तो आप हमारे चैनल में जाकर देख सकते हैं, सभी विषय के आपको मिल जाएंगे। ठीक है, इस वीडियो में हम आपके इंग्लिश का कंप्लीट कर लेते हैं। तो चलिए आप यहाँ पर देख लीजिए, आपको थोड़ा यहाँ पर जूम करके दिखाते हैं जिससे आप यहाँ पर अच्छे से देख पाएंगे। तो स्टूडेंट आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक है, आपके आते हैं इंस्ट्रक्शन, ऑल द क्वेश्चन आर कॉम्पल्सरी। तो फिर आपका दूसरा आता है मार्क्स आर इंडिकेटेड इन फ्रंट ऑफ ईच क्वेश्चन। ठीक है, तो आपके यहाँ पर इंस्ट्रक्शन आते हैं तो आप इंस्ट्रक्शन भी पढ़ सकते हैं। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन बना आता है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, इन अबाउट 30 वर्ड एनी 3। तो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसमें आपको 30 वर्ड में आंसर लिखना है और एनी 3 क्वेश्चन करने। और आप यहाँ पर देख लीजिए आपका एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, तो आपको 3 करने तो वो आपके 6 नंबर के हो जाएंगे। तो आप यहाँ पर देख लीजिए पहला क्वेश्चन आता है व्हाट आर द एल्डर्स इन गोवा नॉस्टैल्जिक अबाउट। ठीक है, ये आपका पहला क्वेश्चन यहाँ पर दिया गया, तो जो इसका आंसर रहेगा वो हम आपको दिखा देते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट आप पहले क्वेश्चन का आंसर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा द एल्डर्स इन गोवा आर ठीक है नॉस्टैल्जिक अबाउट द। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए पोर्टुगोइस डेज एंड देयर लव फॉर ब्रेड एंड लव्स। ठीक है, आपका पहले क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया, ठीक है दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, भाई इज ए कॉर्ग ठीक है कंपेयर टू हेवन। तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, कॉर्ग आ हिल स्टेशन इन कर्नाटका इज ऑफ्टन कॉल्ड आ पीस ऑफ हेवन बिकॉज ऑफ इट्स नेचुरल ब्यूटी। ठीक है, ट्रांस क्वालिटी एंड कल्चर ठीक है रिचनेस। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। फिर जो आपका यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया, ठीक है आप यहाँ पर देख सकते हैं व्हाट डिड मिजिबल डू टू द बॉक्स। ठीक है, जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख सकते हैं, इसका आंसर रहेगा ठीक है इन मिजिबल द ऑटर टॉर इनटू द मेंटल ठीक है लिंगिंग ठीक है ऑफ द बॉक्स व्हाइल ट्राइंग टू स्केप। ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है, तो आपको अच्छी तरह से याद कर लेना है। ठीक है, अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं चौथा क्वेश्चन आता है। तो चौथा क्वेश्चन आप यहाँ पर देख लीजिए, भाट आर दोज। ठीक है, आप यहाँ पर देख सकते हैं भाट आर दोज बेकर्स नाउ इन गोवा। ठीक है, जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो इसका आंसर देख लीजिए, इन गोवा द बेकर इज नाउ असा पैडर। ये आपका चौथे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। ठीक है, तो इस तरह से हमने जो आपके क्वेश्चन बने वो आपका कंप्लीट करा दिया, जिसमें आपके 4 क्वेश्चन दिए गए थे। ठीक है, 4 क्वेश्चन का आंसर करा दिए हैं और आपने अच्छे से देख लिए होंगे। अब चलिए आपके यहाँ पर क्वेश्चन 2 आता आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। ठीक है, इन अबाउट 30 वर्ड एनी 2। तो इसमें आपको क्या करना है, इसमें आपको 2 क्वेश्चन करने हैं और आपको ठीक है और आपको यहाँ पर 30 वर्ड में आंसर देना है। आप यहाँ पर देख लीजिए आपका एक क्वेश्चन रहेगा 2 नंबर का, तो 2 क्वेश्चन करने हैं तो 4 नंबर के हो जाएंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है हाउ डज द फॉग कम। ठीक है, तो ये इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा फॉग फॉर्म्स व्हेन वाटर वेपर इन द एयर। ठीक है, कॉन्डेंसेस इनटू टिनी वाटर ठीक है ड्रॉपलेट्स विच इज आ प्रोसेस कॉल्ड ठीक है कॉन्डेंसन। ठीक है, आप यहाँ पर देखिए कंडीशन आपका यहाँ पर आंसर रहने वाला है। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन आता है व्हाट हैपेंस टू द हाउस व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ इट। ठीक है, आपका यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया, तो जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए व्हेन द ट्रीज मूव आउट ऑफ द हाउस द ग्लास गेट्स ब्रोकन एंड द विंड्स रश टू मीट द ट्रीज विच आर स्टम्बलिंग फॉरवर्ड इन द नाइट। ये आपका दूसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाता है। और साथ ही आपका जो तीसरा क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। तो तीसरा क्वेश्चन आपका आता है व्हाट डज द पोएट थिंक द फॉग इज लाइक। ठीक है, जो इसका आंसर रहेगा वो आप यहाँ पर देख लीजिए, इसका आंसर रहेगा इन द पोएम फॉग कॉल ठीक है सैंडबर्ग कंपेयर्स द फॉग टू अ कैट। ये आपका तीसरे क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आपके यहाँ पर जो क्वेश्चन बने वो क्वेश्चन 2 वो कंप्लीट करा दिया। अब आपके आते हैं डू एज डायरेक्टेड। ठीक है, जो कि आपके 3 नंबर के रहेंगे। तो पहला क्वेश्चन आता है अनलेस यू वर्क हार्ड यू विल फेल। ठीक है, आप यहाँ पर देख लीजिए रीराइट द सेंटेंस यूजिंग इफ। इसमें आपको क्या करना है, इफ का प्रयोग करना है। ठीक है, तो चलिए जो इसका आंसर है वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। सॉरी, जो इसका आंसर है वो हम एक साथ देखेंगे। ठीक है, दूसरा भी आप यहाँ पर पहले पढ़ लीजिए क्वेश्चन, देयर इज ए लाइफ है। ठीक है, देयर इज ए होप
कॉम्बाइन द पेयर ऑफ सेंटेंस यूजिंग अस लॉन्ग अस, इसमें आपको अस लॉन्ग अस का ठीक है प्रयोग करना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए, फिर आपका तीसरा क्वेश्चन आता है चिल्ड्रन आर मेकिंग टॉयज चेंज इनटू पैसिव वॉइस, इसको आपको पैसिव वॉइस में चेंज करना है। अब चलिए जो इनके आंसर है वो देख लेते हैं। तो आप यहाँ पर देख लीजिए स्टूडेंट, पहला जो आपका आंसर है पहले का वो हो जाएगा इफ़ यू डू नॉट वर्क हार्ड यू विल फेल, ये आपका पहले का आंसर है। फिर दूसरे का आंसर है देयर इज ए लाइफ अस लॉन्ग अस देयर इज ए होप, ये आपका दूसरे का आंसर है। तीसरे का आंसर है आपका टॉयज आर बीइंग मेड बाय चिल्ड्रन, ठीक है। आपका पहले दूसरे तीसरे तीनों के आंसर करा दिए, आपके डू एज डायरेक्टेड कंप्लीट हो जाते हैं। अब चलिए आपका यहाँ पर देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जिसमें आपका आता है क्वेश्चन चौथा, ठीक है। रीड द फॉलोइंग पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन वैल्यू देम, ये आपके 3 नंबर के रहेगा, ठीक है पैसेज। तो आप यहाँ पर इसको पूरा ध्यान से रीड कर लीजिएगा, ठीक है। इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs आर गेइंग पॉपुलैरिटी अस आ क्लीनर अल्टरनेटिव, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर फ्यूचर तक पूरा रीड करना है। अब चलिए इसका जो पहला क्वेश्चन है वो देख लेते हैं। व्हाट इज द की डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रिक व्हीकल्स EVs एंड ट्रेडिशनल, ठीक है, गैसोलाइन पावर्ड कार्स। तो जो इसके आपके ऑप्शन आते हैं वो देख लेते हैं। आपका इसका ए ऑप्शन आता है EVs आर लार्जर इन साइज, और बी आता है आपका EVs आर क्वाइटर एंड मोर एफिशिएंट, और आपका सी आता है EVs रिक्वायर मोर, ठीक है, मेंटेनेंस, और आपका डी आता है EVs हैव हायर फ्यूल कंज्यूम्पशन, ठीक है। इस तरह से आपके यहाँ पर 4 ऑप्शन आते हैं। तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा EVs आर क्वाइटर एंड मोर एफिशिएंट, ठीक है। तो आपको यहाँ पर अच्छे से याद कर लेना है। अब चलिए आपके यहाँ पर देख लेते हैं स्टूडेंट, अब आपके यहाँ पर देख लेते हैं दूसरा क्वेश्चन, ठीक है। दूसरा आता है व्हाट इज द मेजर चैलेंज फॉर EV एडॉप्शन, तो आपका इसका ये ऑप्शन आता है, ठीक है। आप यहाँ पर देख लीजिए अबंडेंट चार्जिंग स्टेशन, फिर आपका भी आता है हाई बैटरी कॉस्ट, और आपका इसका यहाँ पर सी ऑप्शन आता है लिमिटेड चार्जिंग, ठीक है, और पढ़ लीजिए। फिर डी आता है एक्सेसिव, ठीक है, एक्सेसिव मेंटेनेंस नीड्स, और आपका जो इसका राइट आंसर जो आपको दिया व्हाट इज द मेजर चैलेंज फॉर EV एडॉप्शन, तो इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, ठीक है, हाई बैटरी कॉस्ट। फिर आपका जो तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। तो तीसरा आपका आता है, ठीक है, व्हाट इम्प्रूव्स द ड्राइविंग रेंज ऑफ EVs, तो आपका आता है सोलर पैनल, और बी आता है आपका एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी, और आपका सी आता है लार्जर इंजन्स, और आपका डी आता है इंक्रीज फ्यूल ठीक है कंजम्पशन। तो जो इसका आपका यहाँ पर क्वेश्चन तीसरा दिया व्हाट इम्प्रूव्स द ड्राइविंग रेंज ऑफ EVs, तो इसका राइट आंसर आपका बी रहने वाला एडवांटेज, ठीक है, एडवांस, आप यहाँ पर देख लीजिए एडवांस्ड बैटरी टेक्नोलॉजी। तो इस तरह से जो आपका क्वेश्चन चौथा है वो आपका यहाँ पर हमने कंप्लीट करा दिया, 3 नंबर का आपका दिया गया था। अब चलिए आपका क्वेश्चन 5 आता है यूर मयंक स्टडिंग इन गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल सिलवानी राइट एन एप्लीकेशन टू योर प्रिंसिपल फॉर फी कॉन्सेसिएशन, तो आपको यहाँ पर, ठीक है, फी कॉन्सेसिएशन के लिए एप्लीकेशन लिखनी है, ठीक है, प्रिंसिपल को, ठीक है। तो आपको एप्लीकेशन किस तरह से लिखनी, चलिए वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो स्टूडेंट जो आपकी एप्लीकेशन रहेगी सिंपली से हम आपको दिखा देते हैं, ठीक है। सबसे पहले तो आप यहाँ पर देख लीजिए एप्लीकेशन इस तरह से लिखनी है आपको, ठीक है। सब्जेक्ट पहले तो आपको लिखना है सब्जेक्ट रजिस्टर फॉर फी कॉन्सेसिएशन टू द प्रिंसिपल गवर्नमेंट हायर सेकेंडरी स्कूल, ठीक है, सिलवानी, डियर सर मैडम। साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए आई मयंक स्टूडेंट ऑफ क्लास, ठीक है। और आपको जो यहाँ पर जो कोष्टक में क्लास लिखा है यहाँ पर आपको अपनी क्लास का नाम लिखना है, यानी आपको लिखना 10th इन सेक्शन ठीक है, एम राइटिंग टू हम्बली रिक्वेस्ट ऑफ फी कॉन्सेसिएशन फॉर द करंट एकेडमिक ईयर ड्यू टू सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल डिफ़िकल्टीज फेस्ड बाय माई फैमिली, ठीक है। फिर आपका यहाँ पर दूसरा पैराग्राफ आता है माई फादर्स, ठीक है। आप यहाँ पर देखिए ऑक्यूपेशन इज द सोल ब्रेड विनर एंड इज रिसेंट, ठीक है। इस तरह से पूरा आपको यहाँ पर फीस तक पूरा याद करना है। और साथ ही आप यहाँ पर देख लीजिए थैंक यू फॉर योर काइंड कंसिडरेशन एंड सपोर्ट, ठीक है, पूरा आपको यहाँ पर याद कर लेना है। तो आप यहाँ पर पहले तो इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। पहले तो आप इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इतना स्क्रीनशॉट लेने के बाद इतना स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो इस तरह से आपकी जो एप्लीकेशन है वो भी कंप्लीट हो जाती है। तो फाइनली पूरा हमने आपके इंग्लिश से पेपर करा दिया है। और साथ ही आपको बता दें अगर आप यहाँ पेपर का जो PDF है वो डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक वीडियो की डिस्क्रिप्शन दी गई, तो आप वहाँ से पेपर का PDF भी डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आपको कक्षा 10वीं से भी की अक्टूबर महीने की मासिक टेस्ट आपको हमारे चैनल मिल जाएंगे, आप जाकर देख सकते हैं। तो नेक्स्ट वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग।